लखनऊ की बैकुंठ धाम में गुरुवार को प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया गया। अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने दामाद प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वहां मौजूद परिवार के सदस्य और करीबी भावुक हो उठे। अखिलेश यादव समेत सैफई परिवार के सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दामाद प्रतीक यादव को मुखाग्नि देने वाले उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के राजनीति और सामाजिक मुद्दों को करीब से कवर किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्हें सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। प्रतीक यादव की दोनों बेटियां भी अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहीं। बड़ी बेटी प्रथमा काफी देर तक अखिलेश यादव के साथ बैठी दिखाई दी, जबकि छोटी बेटी प्रतीक्षा भी वहीं थी। भावुक बेटियों ने पापा प्रतीक को अंतिम विदाई दी। इस दौरान पत्नी अपर्णा यादव भी फूट फूट कर रोईं। परिवार के लोग लगातार उन्हें संभालते नजर आए। इससे पहले कालीदास मार्ग स्थित आवास पर सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। परिवार के लोगों ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव यात्रा निकाली गई। वहां मौजूद माहौल बेहद भावुक हो गया। शव वाहन को फूलों से सजाया गया था। वाहन के दोनों ओर प्रतीक यादव की तस्वीरें लगाई गई थीं। इनमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी थीं जिनमें वह कुत्तों और अन्य जानवरों के साथ दिखाई दे रहे थे। परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक प्रतीक यादव को जानवरों से काफी लगाव था और वह पशु सेवा से जुड़े कामों में भी सक्रिय रहते थे। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। रास्ते भर लोग श्रद्धांजलि देते नजर आए। कई राजनीतिक नेता, कारोबारी और परिवार के करीबी लोग भी मौजूद रहे। बैकुंठ धाम पहुंचने के बाद पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। बुधवार को जब प्रतीक का निधन हुआ, उस समय अपर्णा यादव असम में थीं। सूचना मिलने के बाद वो फ्लाइट से सीधे लखनऊ पहुंची और एयरपोर्ट से कालीदास मार्ग स्थित आवास पहुंची। अपर्णा यादव के घर पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर भी वहां लाया गया। इसके बाद परिवार के लोग लगातार घर पहुंचते रहे। सबसे पहले शिवपाल यादव पहुंचे। उनके बाद डिम्पल यादव और सैफई परिवार के अन्य सदस्य आए। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव भी आवास पहुंचे। अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने छोटे भाई को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कुछ देर तक वह और अपर्णा यादव बंद कमरे में बातचीत करते रहे। बाहर परिवार के बाकी सदस्य और करीबी लोग मौजूद रहे। प्रतीक यादव के निधन के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं का भी लगातार घर पहुंचना जारी रहा। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के कई नेता परिवार से मिलने पहुंचे। प्रतीक जी की मृत्यु हम सबको बहुत दुखी किया है। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। एक नई सोच के व्यक्ति थे। युवाओं के फिटनेस के बारे में प्रेरणा स्रोत थे। पशु पक्षियों के लिए उनका अपना अलग लगाव था। कुत्तों के लिए उन्होंने अलग से यहाँ चिकित्सालय बनवा रखा था। गौ माता की सेवा के लिए उन्होंने कान्हा जो गौशाला है उसको वर्षों तक संचालन किया। एक अलग व्यक्तित्व के थे और अचानक उनकी मृत्यु हम सबके लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए और उनके परिवार के लिए तो ये पहाड़ ही टूटा है। हम सब लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आवास पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दुख जताया था। प्रतीक यादव की हृदय गति रुकने और फेफड़ों में खून का थक्का जमने से मौत हो गई थी। वह अपने घर के किचन में बेसुध हालत में मिले थे। उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए राजनेता, धर्माचार्य और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग पहुंचे।